हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो सेशन। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर देखेंगे। यहाँ हम ये प्रोबेबिलिटी सीरीज का पहला वीडियो है जो कंसेप्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पे हम कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद के वीडियो जो भी होंगे उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट वीडियो विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ अ कार्ड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ अ क्लब और किंग ऑफ अ हार्ट इज। तो जैसे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या कंसीडर हुआ है, अ कार्ड, एक पैक ऑफ कार्ड कंसीडर हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं अ पैक ऑफ कार्ड कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, ये जो 52 कार्ड्स हैं इनको फोर सेट में डिवाइड होते हैं और वो फोर सेट को क्या बोलते हैं, हम सूट बोलते हैं, जिसमें दो रेड सूट होता है और दो ब्लैक सूट होता है। तो ये जो चार सूट कौन कौन से होते हैं, 13 कार्ड्स का पहला सूट होता है आपका क्लब का, 13 कार्ड का दूसरा सूट होता है आपका हार्ट का, एंड 13 कार्ड का तीसरा सूट होता है आपका डायमंड का, एंड 13 कार्ड का चौथा सूट होता है आपका स्पेड्स कार्ड का। ये जो 13 के चार सेट हैं इनमें एक क्वीन होते हैं। ठीक है, ये चारों में रहेगा, एक किंग एक किंग और एक क्वीन। मतलब जो क्लब कार्ड है उसमें भी एक किंग है एक क्वीन है, हार्ड कार्ड में भी एक किंग है और एक क्वीन है, और डायमंड में भी जो 13 में से एक किंग है और एक क्वीन है, और स्पेड कार्ड में भी 13 में से एक किंग और एक क्वीन है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ अ क्लब और किंग ऑफ अ हार्ट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पैक ऑफ अ कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट किए हैं आपने। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट आ जाता है, आपका कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आता है। तो कॉम्बिनेशन, सो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। इसका एक मीनिंग होता है सिलेक्शन, मतलब आपके पास सपोज आपके पास अगर 1 से लेके n ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और उसमें से आप r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, 1 से लेके n ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं आपके पास और आप r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, जहाँ पे r क्या हो सकता है आपका n से कम, या फिर r क्या रहेगा आपका, r इज लेस देन और इक्वल टू n। मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या तो आप पूरे सिलेक्ट कर सकते हो या फिर n से कम सिलेक्ट करोगे। तो NCR कॉम्बिनेशन को हम कैसे लिखते हैं, NCR इसका मीनिंग क्या होता है, सिलेक्टिंग नंबर ऑफ फेस सिलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट फ्रॉम n ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है आपका, n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे अगर आपको 3 फैक्टोरियल निकालना रहे तो कैसे आएगा, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू थ्री माइनस वन फैक्टोरियल which is equal to 3 into 2 factorial, then 2 factorial is 2 factorial into 2 minus 1 factorial, that is 3 into 2 into 1 factorial, that is 3 into 2 1 minus 0 factorial। ये 0 factorial हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 3 into 1 that is आंसर क्या आ गया, 3 factorial का 6 आ गया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल पैक ऑफ अ कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ अ क्लब और किंग ऑफ अ हार्ट। जो आपने कार्ड सिलेक्ट किया है आइदर वह क्लब का क्वीन है या फिर हार्ट का किंग है। तो क्लब में कितने, क्लब हैज क्लब हैज वन किंग वन क्वीन, और हार्ट को क्या होता है, वन किंग एंड वन क्वीन। तो आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है आइदर वो क्लब की क्वीन है और हार्ट का किंग है। तो क्लब में कितने क्वीन है, वन क्वीन है। तो एक क्वीन में से आप कितने क्वीन सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ वे सिलेक्टिंग वन क्वीन फ्रॉम क्लब, दैट इज 1C1। मतलब आपके पास क्लब में एक ही क्वीन होता है, आप उसको ही पूरा सिलेक्ट कर रहे हो। मतलब यहाँ पे एन और आर जो है आपके एनसीआर में वो दोनों क्या इक्वल है।
जब एनसीएन जब आपका आर और एन सेम रहेगा तो एनसीएन हमेशा क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो इसमें क्या आ गया 1 आ गया। और फिर क्या हो रहा है और करके दिया हुआ किंग ऑफ अ हार्ट, मतलब आपने हार्ट में से एक किंग सिलेक्ट किया है तो ये कितने वेस में होगा 1c1 वेस में होगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका यहाँ पे इवेंट क्या है गेटिंग गेटिंग क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए। तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट पढ़िए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ अ क्लब और किंग ऑफ अ हार्ट। अगर आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया क्वीन है क्लब का तो कितने वेस में सिलेक्शन हुआ है आपका 1 वेस में। क्योंकि क्वेश्चन में और करके दिया है और किंग ऑफ अ हार्ट दिया है तो क्या हो जाएगा 1 + 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई विल बी 2। ठीक है, नेक्स्ट। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस क्या है कलेक्शन ऑफ अ कार्ड। तो आपका पैक ऑफ अ कार्ड में कितने कार्ड होते हैं 52 कार्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस क्या हो गया 52 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ अ क्लब और किंग ऑफ अ हार्ट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, दैट इज 2 डिवाइड बाय 52, दैट इज 1/26। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे आंसर विल बी बी। ठीक है, सो चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन द चांस ऑफ गेटिंग अ सेम नंबर ऑन 2 डाइस। अगर आप एक डाइस थ्रो करते हो, सपोज आपने एक डाइस थ्रो किया है तो नंबर ऑफ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। आइदर आपके अपर फेस से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे बट क्या हुआ आपने 2 डाइस अगर थ्रो किया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, मतलब एक और डाइस है जिसमें यही इवेंट आए होंगे 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कैसे एलिमेंट आएंगे, या फिर फर्स्ट डाइस पे 1 आया हो सेकंड डाइस पे भी 1 आया, मतलब सेम सेम वाले। अगर फर्स्ट पे 2 आया तो सेकंड पे भी 2 आ सकता है, 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ऐसे अगर 1 आया है फर्स्ट पे तो सेकंड पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ऐसे अगर 1 1 का 2 3 4 5 6 के साथ लिखा आपने, ऐसे आप क्या करोगे जब फर्स्ट पे 2 आया हो तो सेकंड पे क्या हो सकता है 1 आ सकता है। तो 2 2 1 2 2 ऑलरेडी हो चुका है, 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ऐसे अब 3 3 अगर आया हो फर्स्ट पे तो सेकंड पे 1 आ सकता है, 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 हो चुका है, 3 4 3 5 3 6। ऐसे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 हो चुका है, इसलिए क्या हो गया तो क्या आएगा नेक्स्ट 4 5 4 6। ठीक है, ऐसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, फिर क्या आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस विल बी 36। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो गया 36 हो गया। ठीक है, अगर आप 2 डाइस थ्रो करते हो तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे 36 आएंगे। ऐसे अगर 3 डाइस थ्रो किया 3 डाइस अगर थ्रो किया रहता तो यहाँ पे जो 1 1 है
यहाँ पे क्या हो जाए 3 टाइम्स 1 आता, 3 टाइम्स 2 आता, 3 टाइम्स 3 आता, 3 टाइम्स 4 भी आता और 5 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 5 आता और 3 टाइम्स 6 आता। फिर बाद में क्या होता, आपके पास ये जो ऐसे सेट, ऐसे कितने सेट होते हैं, 3 सेट होते हैं आप। फिर वो तीनों सेट के एलिमेंट को आप कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। समझ में आया? जैसे यहाँ पे आपने 2 डाइस थ्रो किया है, तो आपके पास ए एंड बी किस टाइप के सेट है, इस टाइप के सेट है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या लेना, ले लेना सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इन दोनों का ये क्रॉस, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने एक और फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी। जैसे यहाँ पे आपने 2 डाइस थ्रो किया था, आपके पास 2 सेम टाइप के सेट थे 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 एलिमेंट थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 36। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हमारे पास 36 है। और इवेंट क्या है आपका, द चांस ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन अ डाइस, सेम नंबर ऑन अ डाइस। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे आपके पास, अगर सैंपल स्पेस है तो उसमें जो हमारा पहला पहला रो था वो क्या क्या था, सेम नंबर का था, मतलब दोनों डाइस में सेम नंबर आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना हो गया, 6 हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, दैट इज 6 डिवाइड बाय 36। तो ये क्या हो गया आपका 1/6 हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम शो द सेम फेस। तो जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 2 डाइस आपने थ्रो किया था, यहाँ पे आप 6 डाइस एट अ टाइम थ्रो कर रहे हो। तो यहाँ पे 6, जो आपका 1 2 3 4 5 6 सेट जो है वो कितने आएंगे, 6 सेट आएंगे। और यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, ए क्रॉस बी। जैसे 1 ए क्रॉस, अगर आपके पास ए क्रॉस बी, बी क्रॉस, सॉरी, ए क्रॉस बी, क्रॉस सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, ये 3 डाइस थ्रो करने का, 6 डाइस थ्रो करने के इवेंट है। जैसे पहला जो है ए, इसमें 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है सेम टाइप, इसमें भी सेम है। इन 6 में कितने सेम टाइप के एलिमेंट है, ये आपका क्या है, सैंपल स्पेस है। और हर सेट में कितने 6 एलिमेंट है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 6 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 6 टाइम्स 6 दैट इज 6 raised to 6। तो आपके सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हो गए, 6 हो गए। और यहाँ पे क्या बोला है, द द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम शो द सेम फेस। तो अगर 2 थे तो आपको पता था कितने, अगर दो 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 डाइस अगर आपने थ्रो किया था तो आपके इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, 6 आ रहे थे। ऐसे अगर आप 6 डाइस थ्रो करोगे तो आपके इवेंट ए में कितने सेम टाइप का जो फेस है, सेम फेस आने के कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 ही होंगे। क्योंकि वन कितनी बार होगा, पहले अगर आप थ्रो कर रहे हो तो 1 सारे डाइस पे आ सकता है, 2 भी 6 के 6 डाइस पे आ सकता है, 3 भी 6 के 6 डाइस पे आ सकता है, 4 भी 6 के 6 डाइस पे आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास नंबर कितने, 1 से लेके 6 ही नंबर है ना। तो नंबर ऑफ एल, तो ए में कैसे एलिमेंट होंगे, ए में ऐसे एलिमेंट होंगे ना, 1 1 1, ऐसे 2 6 टाइम्स रहेगा, 3 6 टाइम्स रहेगा, 4 6 टाइम्स रहेगा, 5 6 टाइम्स रहेगा और 6 6 टाइम्स रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 2 3 4 5 6
कितना हो गया, 6 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस, दैट इज 6 बाय डिवाइड बाय 6 raised to 6, दैट इज 1/6 raised to 5। तो आंसर क्या हो गया आपका, 1/6 raised to 5। तो इस तरह से हमने आज 3 क्वेश्चन देखे। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।